वर्गो असेंडेंस, कन्या लगन। ये लोग अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग, ऑर्गेनाइज्ड नेचर और एनालिटिकल माइंड के लिए जाने जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्च्यून फ्लो विद सरन्यू। वर्गो असेंडेंस कन्या राशि वालों के रूलिंग प्लैनेट होते हैं मरकरी यानी बुध, जो इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, इंटेलिजेंस, ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स इन सब से नवाजते हैं। इनका जो ध्यान रहता है ना अपने काम की तरफ, लाइक द डिटेल्स पे जो अटेंशन रहता है, दैट इज़ रियली गुड एंड एक्सेप्शनल। और ये एक तरीके का बैलेंस रखते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल सेंसिटिविटी। तो डिटेल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल थिंकर्स ये आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे वर्गो असेंडेंट्स। इनकी जो अप्रोच होती है वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड होती है। इनका फोकस ना छोटी छोटी डिटेल्स पर होता है, जो बाकी लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये लोग एनालिसिस और प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं करते, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप्स, इनको सारा कुछ परफेक्ट और बैलेंस चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इनका जो एनालिटिकल दिमाग है ना, वो इनको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में एक्सपर्ट बनाता है। वर्गो असेंडेंट के पास एक रेयर गिफ्ट होता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, ये अपने इंटेलिजेंस और काम थिंकिंग के साथ उसको हैंडल कर लेते हैं। हर कोई इनसे एडवाइस लेना पसंद करता है, क्योंकि जो इनके एडवाइस होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हैं। कन्या लगन के रिलेशनशिप्स की बात करें तो इनके रिलेशनशिप्स एक सेक्रेट बॉन्ड की तरह होते हैं। ये लोग अपने पार्टनर के लिए डीपली केयरिंग और लॉयल होंगे, लेकिन इनका जो प्रैक्टिकल और एनालिटिकल नेचर है वो इन्हें बाकी सारे असेंडेंट्स से डिफरेंट बनाता है। इनका फोकस इमोशंस के साथ साथ लाइफ पार्टनर की कंपैटिबिलिटी पर भी होता है, सो दैट इज़ रियली गुड। चलिए अब जानते हैं वर्गो असेंडेंट का जो रिलेशनशिप्स है उनके एस्पेक्ट्स के बारे में और कुछ वैल्यूएबल टिप्स भी। ये लॉयल और सपोर्टिव पार्टनर्स होते हैं। वर्गो असेंडेंट अपने पार्टनर के लिए हमेशा डिपेंडेबल और सपोर्टिव होते हैं। ये लोग अपने एक्शंस के जरिए अपने प्यार को दिखाते हैं। फ्लैशी जेस्चर्स की ज़रूरत नहीं होती, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका वर्गो पार्टनर हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने में आपकी हेल्प करेगा। ये वो लोग हैं जो मैं हूँ ना को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। इनके प्यार में बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब हाई स्टैंडर्ड्स ये नहीं कि इन्हें बहुत महंगे गिफ्ट्स या बहुत अच्छी, बहुत ही कॉस्टली जगह पे जाना पसंद है, बल्कि इनके लिए रिलेशनशिप एक परफेक्ट बॉन्ड की तरह होना चाहिए। ये इसीलिए अपने पार्टनर से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, डेडिकेशन, प्रैक्टिकलिटी। लेकिन कभी कभी ना इनके हाई स्टैंडर्ड्स और क्रिटिकल नेचर पार्टनर को ओवरवेलम कर देते हैं। इनको ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ये खुद भी परफेक्ट नहीं होते। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं। क्योंकि आपको फ्लैशी डिस्प्ले नहीं पसंद है, इसलिए आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं और खुद भी ऐसी चीज़ें करके अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि अपने पार्टनर का फेवरेट मील बना देना, उनके काम में मदद करना। ये सटल एक्ट्स ना आपके प्यार को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती हैं और ये वाकई बहुत तारीफ़ की बात है। आप इमोशनली रिजर्व्ड हैं, बट आपकी अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल। कभी कभी आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आप पे डाउट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप थोड़ा ग्राउंडेड नेचर से रहते हैं, तो थोड़ा ट्राई करें कि अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशंस को ओपनली शेयर करें। आपके अंदर कमिटमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर है, आप बिना कमिटमेंट के कभी रिलेशनशिप्स में नहीं जाते। वर्गो असेंडेंट आपको, कन्या राशि वाले लोग रेयरली कभी आपको कैजुअल डेटिंग में मिलेंगे, अदरवाइज दे आर ऑलवेज इनटू कमिटमेंट्स। ये अपने पार्टनर की जो नीड्स हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं। अब इनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स आर द ग्रेटेस्ट की, या कह सकते हैं ब्लेसिंग। कोई भी बात होती है, वर्गो असेंडेंट आपको लॉजिकली बात को एक्सप्लेन कर देगा। कभी कभी अपने पार्टनर के साथ इनका क्रिटिकल नेचर भी हो जाता है, इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो ज़रूरी है कि हमेशा बहुत प्रैक्टिकल ना हो, कभी कभी थोड़ा सा जेन्युइन एम्पैथी लाना भी इम्पॉर्टेंट है। ये अपने पार्टनर की ग्रोथ को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। दे ऑलवेज कीप देयर पार्टनर अपने से आगे रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ देम। लाइक व्हेन जब इनके पार्टनर को सक्सेस मिलती है तो ये उस तरीके के हैं जो अपनी सक्सेस से ज़्यादा अपने पार्टनर की सक्सेस पे खुश होते हैं। अब जो चैलेंजेस हैं इनके साथ वो है ओवर थिंकिंग और क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ना ले पाना।
कोई भी छोटा सा पॉइंट होगा या इनके पार्टनर या कोई भी इंसान, कोई कलीग या फैमिली मेम्बर कुछ भी कह देंगे तो बहुत छोटी सी भी बात होगी, बट ये अपने माइंड में उसको सोचते रहते हैं और सोच के थोड़ा उसको, छोटी सी बात होगी उसको बड़ा बना लेते हैं। और किसी ने अगर किसी बात पे क्रिटिसाइज़ कर दिया तो उस चीज़ को भी बहुत पर्सनली ले लेंगे और फिर सोचने लगेंगे कि मेरे में बहुत फ्लॉज हैं। तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर थिंकिंग रहती है। तो नेचर में स्टेबल रहना वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बहुत पसंद है। स्टेबल रहना रिलेशनशिप में, लाइफ में, करियर में, हर चीज़ में यू ऑलवेज वांट स्टेबिलिटी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगर बात करें कि आपके लिए कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन कौन से हैं, तो टॉरस असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैंसर असेंडेंट, इनसे आपकी अच्छी बनती है दोस्ती में भी, और अगर आप लव अफेयर में आ रहे हैं तो उसमें भी। जेमिनाई और सेजिटेरियस ये ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जो थोड़े अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हैं और आपको सारा कुछ प्लान्ड वे में पसंद है, तो इसलिए ये वाले ज़ोडिएक साइन के साथ आपकी थोड़ी कंपैटिबिलिटी कम बनती है। अब बात करें आपके करियर की, तो आप बहुत हार्ड वर्किंग नेचर के लोग हैं, माइंड बहुत एनालिटिकल है और ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना काम करना पसंद करते हैं आप। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किसी से छुपे नहीं होते और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी बेस्ट हैं। तो ये किसी भी प्रोफेशन में, स्पेशली जहाँ पे एक्सट्रोवर्ट नेचर के लोग चाहिए, उसमें आपको बहुत एक्सेल कराते हैं। बाकी क्योंकि आपकी डिटेल्स पे भी इतना अच्छी पकड़ रहती है, डिटेल्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, सो आपके लिए रिसर्च ओरिएंटेड एनालिटिकल रोल्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, लाइक डेटा एनालिस्ट हो गए, रिसर्च साइंटिस्ट हो गए, क्योंकि ये ऐसी जॉब्स हैं जो आपकी इन स्किल्स को और हाईलाइट करती हैं और इन्हांस करती हैं। एंड स्पेशली बिकॉज आपकी जो ओवर थिंकिंग के इशूज़ है ना, वो भी आपको इन चीज़ों के थ्रू सॉल्व होते हुए दिखेंगे, बिकॉज इन चीज़ों में कॉन्स्टेंटली योर माइंड इज़ बिजी, इवन कि आप अपने वर्क प्लेस पे हैं या नहीं हैं। व्हेन यू आर इनटू रिसर्च फील्ड, देन योर माइंड कॉन्टिन्यूसली गोज इनटू दोज थिंग्स ओनली, सो दैट इज़ गुड। बाकी नर्चरिंग नेचर के आप हैं तो टीचिंग, मेंटरिंग, क्योंकि आजकल यू नो कि नॉलेज हर कोई दे सकता है, बट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड कंपैशन, जो कि आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ बना के रखना होता है, उससे एक आपका अच्छा बॉन्ड बनता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड फील्ड फॉर यू। राइटिंग और लाइक जो बुक्स की एडिटिंग होती है, बिकॉज यू हैव दैट अटेंशन टू डिटेल वाला फैक्टर इन यू, तो उसके लिए राइटिंग एडिटर्स यू मेक बेस्ट ऑफ देम। यू आर ऑल्सो गुड व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट रोल्स, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है। सो यू आर वेरी गुड एट मैनेजिंग थिंग्स, लाइक कह सकते हैं कि ऑफिस मैनेज करना, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। टेक और आईटी फील्ड्स में भी आप अच्छा करते हैं, बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। सो कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इस टाइप के फील्ड्स में आप अपनी इन एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्गो इज़ कनेक्टेड टू मरकरी, एंड मरकरी डेफिनेटली इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यू आर नेचुरली नेचर लवर्स, तो आपके लिए इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट बनना, इन्वायरमेंट साइंस को पढ़ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में पार्ट लेना, ये भी आप कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर जॉब्स, बट आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आपका इंक्लिनेशन है इन चीज़ों के टुवर्ड्स। अब अगर बात करें आपकी करियर टिप्स की, तो सबसे पहली चीज़ है ओवरकम करिए अपनी परफेक्शन करने की, जो परफेक्शनिज्म है ना, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करिए। आप देखिए हर चीज़ फ्लॉलेस होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा अगर मिस्टेक्स भी होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफाइंग दैट थिंग, सो यू नीड टू ओवरकम दैट, क्योंकि उसकी वजह से आपकी चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं। ओवर थिंकिंग, इसको अवॉइड करें। डिसीजन मेकिंग आप थोड़ा सा ट्राई करें कि थोड़ा जल्दी कर लें, जितना आप ज़्यादा सोचेंगे डिसीजन लेने में उतना लेट होगा। वर्क लाइफ को बैलेंस करना है, बिकॉज व्हेन यू आर इनटू योर वर्क आप इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप दूसरे एस्पेक्ट्स पे ध्यान नहीं दे पाते, सो उस चीज़ पर ध्यान देना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट की तरह है किसी भी करियर में, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनालिटी यू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू योर कम्युनिकेशन, तो उस पर वर्क करिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के लोगों के लिए रेमेडीज़ पर। तो क्योंकि आपके रूलिंग प्लैनेट मरकरी हैं,
जो आपको इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों का वरदान देते हैं। तो जो आपका ये परफेक्शनिस्ट ओवर थिंकिंग का एटीट्यूड है, ये कभी कभी चैलेंजेस क्रिएट कर देता है। तो ये जो रेमेडीज़ हैं, इनका एम है कि ये जो एनर्जीज़ हैं, इनको एक सही तरीके से चैनलाइज करके इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए। तो सबसे पहले जो बुध के उपाय हैं, क्योंकि आपके असेंडेंट लॉर्ड ही मरकरी हैं, तो आप ओम बुम बुद्धाय नमः इसको 21 टाइम्स पढ़ें। सोने से पहले भगवान बुद्ध पर थोड़ा सा मेडिटेट करें। अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कलर्स इन एवरी वीडियो, आप जानते हैं कि बुध का कलर दैट इज़ ग्रीन, ब्यूटिफुल शेड्स ऑफ ग्रीन, बहुत सारे पेस्टल शेड्स आते हैं ग्रीन के। ट्राई टू यूज़ दैम इन योर क्लोथ्स, इन योर एक्सेसरीज। बाकी आप पन्ना धारण कर सकते हैं, उसको आप सिल्वर में बनवा के पन्ना पहने, दैट विल ऑल्सो इन्हांस द एनर्जी ऑफ मरकरी। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो वर्क करती है, विच विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, इसके आप एक रूटीन को फॉलो करें। यह आपके लिए एक रेमेडी है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू वर्गो 6th हाउस, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिजीजेस। तो आपको अगर बीमारियों से बचना है तो अपने को एक रूटीन लाइफ में, इवन इफ अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, आप जॉब नहीं करते, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, बट यू नीड टू कीप योर सेल्फ डिसिप्लिन्ड। आपको अपने चीज़ों के लिए टाइम फिक्स करना है एंड यू हैव टू फॉलो इट। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में रखें, उसके लिए मेडिटेशन इट वर्क्स बेस्ट। बाकी आपके भगवान की बात की जाए तो भगवान विष्णु और माँ दुर्गा की पूजा ये आपके लिए बहुत शुभ रहती है। तो माता रानी को आप लोटस के फूल चढ़ाएं और विष्णु जी को ट्राई करें कि येलो फ्लावर्स चढ़ा दें। बाकी कभी भी नेगेटिविटी फील हो तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव रहता है। नवरात्रि में ये आपके लिए बहुत खास रेमेडी है कि नवरात्रि में आप कन्याओं को भोजन कराएं। छोटी छोटी कन्या जो होती हैं उनको अपने हाथ से भोग बना के परोसें और ट्राई करें कि वो बहुत खुश होकर इसे खाएं, ऐसी चीज़ बनाएं। बाकी अगर आपको दान करना है तो आप बुक्स या स्टेशनरी जैसे कि पेंसिल, पेन, पेंसिल बॉक्स, इन चीज़ों का दान करेंगे तो आपके इससे मरकरी की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, अगर आपके मरकरी नेगेटिव हैं तो वो अच्छी हो जाएंगे। बाकी वेन एवर यू आर वर्किंग समवेयर, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो, इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ फ्रॉम प्लांट्स, क्योंकि मरकरी रिप्रेजेंट्स ग्रीनरी। सो जितना नेचर आपके आसपास रहेगा, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स, दैट विल हेल्प यू अलॉट। बुधवार के दिन आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं और इसमें आप शुगर केन, ये जो ग्रीन कलर की चीज़ें हैं, इनका सेवन करें। इससे आपका फोकस भी इम्प्रूव होगा और मरकरी भी अच्छे होंगे। कलर्स जैसा कि हमने बताया है, आपको ग्रीन पहनने हैं। साथ ही ट्राई करें कि कभी कभी आप वॉक करने भी जा सकते हैं, पार्क है, ग्रीनरी है, नेचर। जितना आप अपने को इस एनर्जी से सराउंड रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड येस, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू शेड्स, दैट इज़ लाइक थोड़ा सा आपके लिए वो चीज़ें नेगेटिव काम कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं एफर्मेशन की। एफर्मेशन वर्क वेरी वेल फॉर यू। कुछ भी छोटा सा एफर्मेशन, आई एम इनफ एज आई एम, जैसा मैं हूँ मैं वैसे ही बहुत अच्छा हूँ, ये ज़रूरी है। अपने को अप्रिशिएट करना, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई मेक द राइट डिसीजन, ये बातें ऐसी हैं बिकॉज दिस इज समवेयर रिलेटेड टू सम ऑफ योर शॉर्ट कमिंग्स। आप हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज यू ऑलवेज लुक फॉर दैट परफेक्शन, जिसकी वजह से आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। इवन इफ़ यू आर मच बेटर देन अदर पीपल, आपको हमेशा अपने अंदर फ्लॉज दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप वो एक्सटर्नल वैलिडेशन मांगते हो, जब वो नहीं मिलता तो आप के अंदर वो सेल्फ लव डेवलप नहीं हो पाता। उसके लिए ये एफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्कॉर्पियो असेंडेंट, सॉरी लिब्रा असेंडेंट। लगता है ज़्यादा ही जल्दी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।